हेलो माय डियर स्टूडेंट मामन सर, एक बार फिर से अपने सेम वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स में ठीक है जो प्रैक्टिकल लिखवा रहे हैं। तो अभी तक हमने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल पूरा लिखवा दिया है। तो ये आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट है, यानी प्रयोग संख्या 2 है। तो अभी अपनी कॉपी में डाल लीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यानी प्रयोग संख्या 02। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल कौन सा करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट है विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल जैसे लैक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल ब्रैकेट में लैक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये आप कहेगा इसका प्रैक्टिकल का मेरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक उपकरण होते हैं, इसमें रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है विभव मापी, संचायक सेल, प्लग कुंजी, लैक्लांसे सेल, प्रतिरोध बॉक्स, धारा नियंत्रक और संबंधक तारे। ठीक है, विभव मापी होता है, संचायक सेल होता है, प्लग कुंजी होती है, लैक्लांसे सेल होता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है, धारा नियंत्रक होता है और संबंधक तारे होते हैं। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हो गया। इसके बाद आएगा इसका सिद्धांत है। क्या आएगा? सिद्धांत है। तो इतना पहले आप लिख लीजिए, यानी एक प्रयोग संख्या 2 डालेंगे। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल जैसे लैक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आवश्यक उपकरण आपको बताए गए। रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? विभव मापी, संचायक सेल, प्लग कुंजी, लैक्लांसे सेल, प्रतिरोध बॉक्स, धारा नियंत्रक, संबंधक तारे। ठीक है, इतने आपके क्या होंगे इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, इतने आपके उपकरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए आता है, तो यहाँ से जैसे आप जो प्रैक्टिकल है आपका जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट फेयर कॉपी में ही करिए। ठीक है, 9 बजे से पहले रफ कॉपी में ठीक है जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या रहेगा, फिर आप प्रैक्टिकल को नोट करने के बाद तब उसे आप फिर कॉपी में, चूंकि जैसे आप लिखेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या रहेगा कि आप इसको क्या करें, पहले रफ कॉपी उठाइए और रफ कॉपी में जितने सारे पॉइंट आप बता रहे हैं इनको सारे अच्छी तरह से इनको क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपको क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। इसके बाद देखिए अब इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है यदि दिए गए सेल के खुले परिपथ पर विभव मापी के तार की संतुलित लंबाई L1 हो, L1 सेंटीमीटर, तो E बराबर KL1 हो जाएगा, जहाँ K क्या है, तार की विभव प्रवणता होती है। और यदि बाह्य प्रतिरोध R के साथ सेल के बंद परिपथ पर विभव मापी के तार की संतुलित लंबाई स्मॉल L2 सेंटीमीटर है, तो V बराबर KL2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से E बाई V बराबर L1 बटे L2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सूत्र होता है R बराबर होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ब्रैकेट में E बाई V -1। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से E बाई V का मान क्या है, L1 बटे L2। तो आप क्या करें, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि E यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ब्रैकेट में यहाँ देखो E बाई V के स्थान पे L1 बटे L2 कर दो, माइनस क्या कर दो 1। ठीक है, इसी फार्मूले इसी प्रिंसिपल का प्रयोग करके हम आगे की सारी गणनाएं करेंगे। 23 का सिद्धांत है यदि दिए गए सेल के खुले परिपथ पर विभव मापी के तार की संतुलित लंबाई स्मॉल L1 है, तो E बराबर KL1, जहाँ के तार विभव मापी के तार की विभव प्रवणता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि यदि बाह्य प्रतिरोध R के साथ सेल के बंद परिपथ पर विभव मापी की तार की संतुलित लंबाई स्मॉल L2 हो, तो V बराबर KL2। यहाँ से E बाई V बराबर L1 बटे क्या हो जाएगा, L2। मतलब इसको अगर डिवाइड कर देंगे E बराबर KL1 को V बराबर KL2 से, तो E बाई V बराबर L1 बटे L2 आएगा। ठीक है, और यहाँ से कहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि स्मॉल r का सूत्र इतना होता है, तो यहाँ से स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ब्रैकेट में L1 बटे L2 माइनस क्या हो जाएगा 1। यही इसका क्या हो गया, सिद्धांत। तो सिद्धांत भी आप अच्छी तरह से इसको पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका नंबर आएगा प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल। देखिए ये आपकी सबसे खास होती है। देखिए प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल, तो इसमें रहेगा हेडिंग में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के लिए सारणी, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के लिए क्या है, सारणी। ठीक है, तो इतना आप देखिए पहले सिद्धांत आप लिख रहे होंगे। सिद्धांत के बाद फिर आप देखिए हेडिंग डालेंगे क्या, प्रेक्षण सारणी रहेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल, इसमें हेडिंग रहेगा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के लिए सारणी।
अब चलिए इसको देखो आगे करते हैं। टेबल देखिए इसका थोड़ा सा बहुत ही वो है, पूरा देखो दिख तो रहा है ना। पहले क्या लिखा है, क्रमांक, फिर लिखा है सेल खुले परिपथ में जब कुंजी K2 नहीं लगी हो। दूसरा है सेल बंद परिपथ में जब कुंजी K2 लगी हो। फिर अगला है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। तो यहाँ देखिए आपका रहेगा क्रमांक में 1 2 3 भर देंगे। अब इसमें देखिए जो सेल खुले परिपथ में जब कुंजी K2 न लगी हो यानी नहीं लगी हो, तो इसमें देखिए 3 खाने, पूरे तारों की संख्या, जाके का पाठ्यांक, कुल लंबाई स्मॉल l1। और वही काम यहाँ भी वही आपका ये मतलब सेल बंद परिपथ में जब कुंजी K2 लगी हो, तो इसमें रहेगा पूरे तारों की संख्या, इसमें भी वही 3 हेडिंग, जाके का पाठ्यांक, कुल लंबाई, इसमें क्या रहेगा L2 रहेगा। तो अब इसमें देखिए होता है पूरे तारों की संख्या, यहाँ पर देखिए 7 है, कितना है 7, ये 7 है आपका, ये आपका 7 है, ये भी क्या है 8 है। तो यहाँ देखिए, और यहाँ पर जो होता है कि देखो जब होता है कि हम लोग विभव मापी में जब भी ये सब कुछ भी मतलब रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तो पूरे तारों की संख्या, जैसे एक पूरे तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, 7 है तो ये 700 हो जाएगा, ये भी 700, ये 800 हो जाएगा। देखो जब विषम नंबर होता है, रीडिंग हमेशा जब भी हम लोग इसमें काउंट करते हैं, इसके पिछले वाले प्रैक्टिकल में भी कुछ जगहों पर जैसे ये मान आपका जैसे आपका रहेगा तो इसको फिर 100 से घटा के तब रखते हैं विषम, जैसे विषम के लिए, सम के लिए डायरेक्ट वही रखा जाता है। क्योंकि सम में क्या मतलब कि जब हम लोग इस असेंडिंग आर्डर में अगर चलेंगे, बढ़ते हुए क्रम में हमेशा रीडिंग ऐसे ली जाती है। तो अगर ऐसे एक बार आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, पूरा इस प्रकार से करते हुए तो रीडिंग ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन जब इधर से वापस आते हैं तो हम लोग हमारा असेंडिंग आर्डर होता है, ठीक है। तो अगर आप रीडिंग इधर से लिए हो तो उसको क्या करेंगे, 100 से घटा के तब इधर से देखेंगे। तो इसलिए क्या होता है, यानी हम डायरेक्ट जैसे इधर से आप चलेंगे ये रीडिंग, और जब इधर से वापस आते हैं तो हम लोग हमेशा इस प्रकार से मतलब जिस दिशा में बढ़ रहे हैं हमेशा उसी दिशा में, ठीक है, रीडिंग को मतलब पढ़ा जाता है। अगर ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो रीडिंग आप इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलेंगे। अगर इधर से चल रहे हैं तो आप इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि असेंडिंग आर्डर जिस दिशा में चलिए, अगर आप इस प्रकार से जा रहे हो, ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से जाएगा। और अगर आप इस प्रकार से आ रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो ही चाहिए, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट मतलब वैल्यू को, ठीक है, असेंडिंग आर्डर में ही रखा है, तो 7 है, ठीक है। क्योंकि आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा कि जैसे कहीं पर आप देखेंगे तो ये फर्क रहेगा, तो मतलब जैसे यहाँ पर एक हिसाब से यहाँ पर हम 84 कि ना, क्योंकि 100 में से मतलब अगर 100 में से 84 घटाएंगे 16 तभी तो आएगा, ठीक है। तो मतलब हमने ऐसे इस इधर से देखेंगे तो 16 और इधर से देखेंगे तो 84 रहा होगा, तो इधर से कितना आएगा 84 में से 16 यानी 100 में से 84 घटाएंगे 16 आएगा। तो डायरेक्ट ये वैल्यू हमने असेंडिंग आर्डर की ही रखी है, ठीक है। तो 7 के लिए 16 है और यहाँ भी 29 है, फिर यह है 38 है। तो देखिए 700 प्लस 16 यानी 716 हो गया, 700 प्लस 29 729 हो गया, 800 प्लस 38 यानी 838 हो गया। इसमें देखिए 2 है, ये 32 है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आपका ये 200 प्लस 32 232, ये 300 प्लस 40 340, ये 400 प्लस 52 यानी 452। और यहाँ पर क्या है, बाह्य प्रतिरोध हमने लिया है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 246, ठीक है। तो ये सारी आप बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत और आपका मेन काम यही होता है। ठीक है, खाने थोड़ा सा जैसे छोटे छोटे बनाए जाते हैं जिससे कि आपके कापी में आ जाए, क्योंकि यदि आप खानों को, ठीक है, मतलब ये सब काफ़ी बड़ा खाना कर देंगे तो आपको क्या होगा, फिर यहाँ तक पूरा आपका कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए आप देखिए इसके बाद आएगा कैलकुलेशन, परिकलन, गणना। तो गणना वाला जो कार्य होता है, ठीक है, गणना का कार्य हम लोग रफ भी कर सकते हैं, रफ सादे वाले पेज पर भी, रफ बोल रहे, सादे वाले पेज पर भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं, हमने इसी पर किया है। तो इसमें सूत्र वही है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1। तो देखिए अगर प्रथम परीक्षण आप देखेंगे R1 बराबर, तो यहाँ पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 2 था। तो यहाँ देखिए पहले 2 रखिए, फिर आपका देखिए 716 है, 716 और इधर कितना है 232 है, तो इसे आप रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पर देखिए आपका इस प्रकार से काटते हुए इसको डिवाइड किया गया, पहले इतना है, इसे 1 घटाया गया, फिर इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका R1 का मान 4.16 आएगा। कितना आएगा 4.16।
ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ऐसे देखिए गणना में फिर आपका दूसरा पॉइंट R2 बराबर 4, और यहाँ पर देखिए 729/340 है, -1 40 आपका ही था, L1 का मान था, ये L2 का मान था। अब इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने में देखो क्या बनेगा। ठीक है, ये 2.14 आएगा, इसे 1 घटाएंगे तो 1.14, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये मान आपका हो जाएगा 4.56, 4.56। तो 2 मान आपके निकल गए। ठीक है, कैलकुलेशन में आपका तो यानी R1 का मान 4.16 निकला है, R2 का मान 4.56 निकला है। इसके बाद आइए फिर अगला, यहाँ से देखिए आपका जो गणना का कार्य बचा हुआ वर्क है, तीसरा पॉइंट देखिए R3 बराबर 6, 838/452 -1। यहाँ से आप करेंगे तो आपका 6 इसको डिवाइड करने में 1.85 आएगा, -1, तो R3 बाद 6 गुणे 0.85 आएगा, इसको गुणा करने पर 5.10 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तीनों का आप माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य बराबर हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3/3। तो R बराबर ये R1 की वैल्यू है प्लस R2 वैल्यू है, R3 की वैल्यू है /3, इनको जोड़ेंगे तो 13.82 आएगा, बटे 3 करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर बनेगा 4.6 ओम। यही हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब मेन आपका रिजल्ट जो वैल्यू होती है R बराबर 4.6 ओम। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी आती है रिजल्ट। क्या रहेगा, रिजल्ट यानी परिणाम। हर किसी को भैया रिजल्ट का वो रहता, ठीक रहता अपने। तो देखो अच्छा करेंगे तो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई विशेष टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। परिणाम रिजल्ट है, हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें, अच्छा अपने अच्छा कर रिजल्ट पाने के लिए। दिए गए, चूंकि प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर पाना है तो करना है, तो दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 4.6 ओम है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सावधानी वाला पॉइंट देखिए जो है, इसके पहले वाले जितने भी हमने सावधानी वाले पॉइंट लिखवाए थे, ठीक है, पहला छोड़ करके पहला वाला, मतलब जैसे कहते हैं प्रयोग करते समय सेल हिलना नहीं चाहिए, यानी प्रयोग करते समय पता है आपका सेल डगर बगर अगर हिल डुल रहा है तो फिर आपका प्रैक्टिकल यानी रीडिंग सही नहीं मिलेगा। इसलिए आपका क्या होना चाहिए, सेल हिलना नहीं चाहिए। तो सावधानी देखिए 5 पॉइंट इतने आपके हैं। ये सावधानी में प्रयोग करते समय सेल हिलना नहीं चाहिए। दूसरा, सभी सेलों के धन ध्रुव विभवमापी के धन ध्रुव पर जोड़ने चाहिए। तीसरा है, जाके को विभवमापी के तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। चौथा है, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल तुलना करने वाले सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। पांचवा है, प्रयोग करते समय जाके को अधिक देर तक यानी जो विसर्पी कुंजी होती है अधिक देर तक दबाए नहीं रखना चाहिए, अन्यथा तार गर्म होने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बदल जाएगा। क्योंकि ताप का जो होता है कि प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब उसका ताप बढ़ेगा यानी गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बदल जाएगा। तो प्रिकॉशंस में आपके ये 5 पॉइंट ए बेसिस आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, पहला था प्रयोग करते समय सेल हिलना नहीं चाहिए। दूसरा था, सभी सेलों के धन ध्रुव विभवमापी के धन ध्रुव पर जोड़नी चाहिए। तीसरा था, जाकी को विभवमापी के तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। चौथा था, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल तुलना करने वाले सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। और पांचवा है, प्रयोग करते समय जाकी को अधिक देर तक दबाए नहीं रखना चाहिए, अन्यथा तार गर्म होने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बदल जाएगा। ये 5 पॉइंट आपके क्या है, सावधानियों में। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले। फिर इसमें देखिए जो चित्र बनाना है इसका फिर हम लोग चित्र कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें जो चित्र आपका बनाना होगा, तो देखिए आपका चित्र है, संचायक सेल V1, प्रतिरोध बॉक्स R, पलक कुंजी K2 है, लैक्लांसी सेल, धारा मापी विभवमापी पलक कुंजी, ये देखिए क्या है, धारा नियंत्रक है, करंट कंट्रोलर, धारा नियंत्रक। तो ये चित्र पूरा स्पष्ट कर लीजिए एक बार। पूरा हर नाम स्पष्ट होगा। इसमें जरूरी नहीं, जैसे ये चित्र जो आपका रहता है इसमें
ये आपका जब पेडिकल आप करेंगे तो इस प्रकार से आपको सिस्टम को व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, मतलब जब आप पेडिकल को कंप्लीट लिखेंगे, मतलब करेंगे, सॉरी, जब पेडिकल को आप करेंगे तो यानी आपको सारे उपकरणों को इस प्रकार से आपको एक दूसरे से जोड़ना होगा। ठीक है, तब ये पेडिकल आपका किया जाएगा। और इसमें जो दूसरा चित्र अगला है, तो ये प्यारा सा क्यूट सा आपके सामने देखिए, धारा नेत्रक, केवन, प्रतोदभाग, सेंट। तो इसमें आप दोनों चित्र का कोई जैसे ये चित्र लेकिन आप जरूर बना लेंगे, अगला वाला चाहे बनाएंगे चाहे, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो कम से कम ये वाला तो आप बना ही लेंगे। चित्र एकदम स्पष्ट हो गया होगा। तो ये दोनों ही चित्र आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा चित्र था, तो पहले वाला आप ना भी बनाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला चित्र आप इसमें जरूर बना लेंगे। ठीक है, नहीं, इस वाले को अगर आप ना भी बनाएंगे तभी आपका चल जाएगा। तो ठीक है, अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही पेडिकल आपका अगला डाला जाएगा आप पर, ठीक है, नोटिफिकेशन तुरंत आपका जाएगा नोटिफिकेशन। तो इससे आपको कोई दिक्कत किसी पूछने पाछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ग्रुप हों आप वहाँ भी आप इसे शेयर करिए वीडियो को, जिससे ठीक है वो बच्चे भी इसको पूरा पेडिकल को कंप्लीट कर सके, यानी लिख सके। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे अपने अगले नए पेडिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।